हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 24 अप्रैल का और इस वक्त अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 5:15 बजे का ये टाइम था और बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया। वैसे इस वीडियो में ना थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ये कैमरे का इफ़ेक्ट है, तो उजाला काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। सुबह के लगभग 5:15 बजे का टाइम था और मैं आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। बाकी दिन के हिसाब से मतलब 15-20 मिनट पहले उठ गई थी। तो यहाँ पर उठने के बाद ना मैं सीधा आई किचन में। पहले तो मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि रात में एसी जब चलता रहता है ना तो सुबह के टाइम पे मैं जल्दी ही बंद कर देती हूँ। और रात भर एसी कंटिन्यू चलता है ना तो सुबह बंद करके और फिर जो दरवाज़ा है ना वो खोल देती हूँ, तो बाहर की ठंडी वाली हवाएं आती हैं। और वैसे भी सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। मैं सीधा आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने जो कल रात में बनाई थी प्योसरी, तो वो बन गई थी और उसको मैंने छोड़ दिया था यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो उसको मैंने रात में नहीं रखा था फ्रिज में। इसीलिए मैं अभी आई थी, मैंने उसको देखा कि ये जम गया है कि नहीं, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये फिर नाश्ता करने के टाइम में 1-2 घंटे में अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। तो ये ना ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है और ठंडा खाना भी चाहिए, इसको नुकसान नहीं करता। गरम गरम खाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पहले मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और मैं आ गई हूँ सीधा अब अपना ब्रश वगैरह करने के लिए। तो आज मैं सुबह जल्दी इसलिए भी उठ गई हूँ, एक वजह ये है कि आज ना हस्बैंड भी जो है गांव से आने वाले हैं। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि हस्बैंड गए हैं गांव और वो ना अचानक से मतलब किसी ज़रूरी काम के लिए ही गए थे, सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। तो परसों रात में वो गए थे और कल का उनका जो काम था वो अपना किए हैं। इसके बाद ना वो नाइट में फिर से चल दिए हैं, तो सुबह सुबह उनको पहुंचना था और मुझे ना उनको लेने के लिए जाना था बस स्टॉप पे। तो ये भी था दिमाग में टेंशन कि कहीं वो आ जाएंगे और कॉल करेंगे तो फिर अचानक से जो है मैं हड़बड़ा के ना जाऊं। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ताकि मैं थोड़ा सा अपने घर के काम कर लूँगी ना, तो फिर मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा जाने के लिए। सोने के मतलब सोकर उठने के बाद तुरंत से मुझे ना जाना पड़े, इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। और वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है बस स्टॉप, हस्बैंड आ जाते, लेकिन उनके हाथ में कुछ सामान था तो भारी भरकम बैग था, इसी वजह से मैं उनको लेने के लिए जाऊंगी। और फिर हस्बैंड को कॉल किया तो वो अभी नहीं मतलब यहाँ भी नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा टाइम था उनको अभी यहाँ पहुँचने में, लगभग आधे घंटे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा मैं जब तक कुछ काम ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और आज 24 अप्रैल है, तो आज है मेरी बेटी अन्या का बर्थडे। तो बस यहाँ पर इसी वजह से ना बहुत सारे मतलब आज काम थे मुझे। और बर्थडे की तैयारी तो पहले से चल रही है, कल भी कुछ मैंने तैयारी करी थी और तैयारियाँ भी बहुत सारी कुछ करनी है, काम भी बहुत सारा हो जाता है ना। तो इसी वजह से मेरे दिमाग में चल रहा था कि शाम का जो भी काम है तो वो मेरा सारा कुछ लेट ना हो। और क्योंकि अकेले ही मुझे ही सारी चीज़ें करनी है, कुछ भी मेरे घर में जो भी काम होता है ना वो सब मुझे अकेले करना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर के अंदर की और मतलब सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती है, तो अकेले मुझे करना है। इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी थोड़ा सा कि अकेले कैसे कर पाऊँगी। तो सुबह मेरी नींद और भी जल्दी इसलिए खुल गई थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी तो आज के मेरे सुबह वाले काम जल्दी हो जाएंगे, दोपहर को थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा शाम की कुछ तैयारियां करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कर लूँगी। और सुबह सुबह उठने का ना एक ये भी फ़ायदा होता है कि सुबह काम जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी, मतलब सारा काम जो भी है ना, घर की साफ़ सफाई करना हो या कुछ भी करना हो ना, सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी होता है। और सुबह जल्दी उठने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमें टाइम बहुत मिलता है, दिन भर का जो भी समय है ना वो हमें ज़्यादा मिल जाता है और इस ज़्यादा टाइम में हम अपने ज़्यादा काम कर सकते हैं।
तो ये भी एक फ़ायदा होता है। और सुबह सुबह जैसे कि अभी ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मी में सुबह जल्दी उठ कर के ये साफ़ सफाई वाले काम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। वरना लास्ट में जैसे कि 10-11 बजते बजते ना बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप हो जाती है। और फिर जैसे मेरे यहाँ ना क्या है कि बाहर की साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ती है, डेली ही करनी पड़ती है, तो फिर धूप आ जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा आलस आता है, तो इसी वजह से वो काम लेट भी होता है। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से, जो भी मेरे पास आधा घंटा का टाइम बचा था ना सुबह के टाइम पे, तो इस आधे घंटे में मैं अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर लूँगी। और ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी मैंने किया है, बहुत आराम से मैंने ये काम किया है और पूरे घर की सफाई हो गई है। यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाया मैंने और थोड़ा सा मैं बालकनी में टहलने के लिए भी गई थी, अपने फूल पौधों को देखने के लिए। सुबह जैसा कि मैं डेली जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले उनको देखने जाती हूँ। और इसके बाद फिर पूरे घर में जो है झाड़ू मार लिया और फिर जल्दी से पोछा भी लगा लिया मैंने। इस टाइम तक बच्चे अभी सो रहे हैं और क्योंकि ना अभी उनको स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैं उनको टाइम पे ही उठाऊंगी। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, सुबह सुबह उनको उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों को उठाऊंगी उनके अपने टाइम पे, जब तक सभी लोग, मम्मी उठ गई थी मेरी, मम्मी ना उसी टाइम पे उठती हैं जब मैं उठ करके बाहर आती हूँ ना। और ये वाला दरवाज़ा जैसे मैं खोलती हूँ बालकनी वाला, तो मम्मी क्योंकि यहीं पे सोती है ना, तो उनकी नींद खुल जाती है और उसी टाइम पे मम्मी उठ जाती हैं। तो जैसे मैं अपना साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ ना, और ये भी है कि जब ये वीडियो शूट होता है ना, तो फिर मम्मी उठ कर के बालकनी में चली जाती हैं सामने की तरफ और वहाँ पे वो बैठ जाती हैं। तो मम्मी ना भी उठ कर के चली गई हैं और वहीं पे बैठ गई हैं। और फिर मैं अपना जो भी है घर के साफ़ सफाई में लग गई थी। फटाफट से मैंने बाहर जो है धुल लिया है, बाहर का एरिया। और इसके बाद ना पौधों को पानी वगैरह दे करके, और पौधों को पानी देने का जो काम है ना वो सुबह के टाइम पे ही मैं करती हूँ। बाद में क्या है ना, धूप निकल आती है और शाम को फिर टाइम मिल नहीं पाता है, इस वजह से मैं ये काम सुबह कर लेती हूँ। और इसके बाद ना फिर मैंने उठाया है बच्चों को, और बच्चों को उठाया तो बच्चे गए अपना फ्रेश होने के लिए, नहाना धोना जो भी उनका सुबह का काम रहता है, तो बच्चे वो सारा काम करने के लिए चले गए। और मैं आ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए, और मुझे अभी नाश्ता बनाना है, टिफ़िन तैयार करना है। और ये जो भिंडी है, कल वाले वीडियो में देखा था आप सभी ने, कल रात में ही मैंने इसको धुल करके रखा हुआ था ताकि इसका पानी सूख जाए। क्योंकि ना भिंडी को अगर तुरंत से ही धुल करके छान करके रखो और फिर उसको जल्दी बनाओ, तो मतलब उसमें पानी रहता है ना, तो भिंडी चिपचिपी सी बनती है। इस वजह से मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं रात में ही धुल करके रख देती हूँ टोकरी में। तो इसका जो पानी है ना निकल जाता है, साथ ही साथ इसके चारों तरफ जो पानी लगा रहता है वो सूख भी जाता है। रात भर इसको ऐसे ही फैला देती हूँ, तो ये सूख जाता है, तो इसकी जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी बनती है, चिपचिपी नहीं बनती। तो भिंडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है धुलने के बाद उसको सूखने के लिए। तो यहाँ पर जो है भिंडी बहुत अच्छी थी, मतलब उसका पानी पूरा सूख गया था। यहाँ पे अब मैं इसको कट कर लूँगी। और जैसे ही मैंने सब्ज़ी कट करी, सब्ज़ी मेरी कट गई थी और मुझे बस उसको बनाना ही था, वैसे ही फिर हस्बैंड का कॉल आ गया कि आ जाओ लेने के लिए। तो फिर मैं उनको चली गई थी लेने के लिए, और बस 5 मिनट में मैं वापस आ गई थी इनको ले करके। और इसके बाद मैं यहाँ पर अब सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी कटी हुई थी, जल्दी से मैंने जो है सब्ज़ी चढ़ा दी है। और भिंडी की सब्ज़ी के साथ में ना आलू मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इसमें जो भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत निकलता है तो आलू सोख लेता है। और आलू ना बच्चों को बहुत पसंद भी है, मेरे बच्चों को ना हर सब्ज़ी में उनको आलू पसंद है, फिर वो चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। तो भिंडी के साथ में भी आलू उनको बहुत पसंद है। और साथ में मैं प्याज भी इसमें कट करके डालती हूँ। पहले तो तड़का फ्राई करने के बाद, इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। आलू भी जब अच्छे से फ्राई हो जाता है तो फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। और प्याज को मैंने ना बड़े बड़े पीसेस में कट किया, इस तरीके से पतले पीसेस में। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ऐसे थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो भिंडी के साथ में ऐसी वाली प्याज अच्छी लगती है। और हल्दी डाल देंगे, और नमक सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे जब सब्ज़ी बन जाएगी लास्ट में। तो यहाँ पर जो भिंडी की सब्ज़ी है ना वो बस बन ही गई है। मसाले वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले हैं। डेली की जो सूखी सी सब्ज़ी बनती है ना उसमें मैं मसाले बिल्कुल नहीं डालती हूँ, इस तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और आज ना बच्चों को कुछ और ले जाने का मन था, मतलब उनको ये था कि मम्मी कुछ
मैगी या फिर पास्ता वगैरह देंगी, क्योंकि आज अन्नी का बर्थडे है। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अभी गांव से जब से आए हैं ना, तो बच्चे कई बार ये सारी चीज़ें खा चुके हैं। इस वजह से मैंने मना कर दिया कि अभी ना तुम कुछ ऐसा लेकर के जाओ, वैसी सब्ज़ी जो तुमको बहुत पसंद हो। तो अन्य को भिंडी बहुत पसंद है, तो फिर वो मान गई। उसने बोला ठीक है भिंडी बना दीजिए, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। तो इसी वजह से मैं आज ये बनाई हूँ। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे अपने बर्थडे के दिन जिद करते हैं कि उनको कुछ स्पेशल लेकर के जाना है, और रोज़ वाला नहीं, कुछ अलग लेकर के जाना है, जंक फूड टाइप का। तो यहाँ पर ना भिंडी की सब्ज़ी के साथ में उसको पूड़ियाँ खाना था। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ। आटा मैंने पहले ही गूँथ करके रख दिया था, तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। और इस पूड़ी के आटे में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना तो नमक डालती हूँ, ना तो अजवाइन। जैसे कि क्या होता है ना कि बच्चों को कभी कभी नहीं पसंद आता है ये सारी चीज़ें, जैसे उसमें नमक तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अजवाइन कभी कभी उनको पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं सिंपल पूड़ियाँ बना रही हूँ। और पूड़ियाँ जो है बन गई थी, बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दिया था। इसके बाद जो है मैं आ गई थी अन्या के बाल बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर ना 10 मिनट का टाइम रहता है मेरे पास। 7:20 तक मेरा जो नाश्ता है वो बन जाता है, और इसके बाद जो 10 मिनट का टाइम बचता है उस टाइम पे मैं आती हूँ उसके बाल बनाने के लिए। तो आज इसका बर्थडे है, तो यहाँ पर वो घर के कपड़े पहन करके जा रही है। आज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा रही है। आज के दिन अलाउ रहता है कि घर की अच्छे से अपनी मनपसंद वाली ड्रेस पहन करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर अन्या हो गई थी रेडी, और ये उसकी न्यू ड्रेस आई हुई थी, अभी अभी हम लोग लेकर आए थे। और आज मैं उसकी चोटी नहीं करने वाली हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। उसका ये था कि मम्मा बस सिंपल सा ऐसे कुछ बना दीजिए। अन्य को बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा तैयार होना उसको नहीं पसंद है। बहुत सिंपल तरीके से रेडी होना उसको पसंद है, जैसा मैं रहती हूँ हमेशा। तो बस मेरी परछाई है वो, मतलब मेरे जैसी उसकी चॉइस, हर चीज़ सिंपल तरीके से रहना, सिंपल कपड़े और सिंपल सा मेकअप, ये सारी चीज़ें उसको पसंद है। तो बस मैंने उसके बाल अच्छे से बना दिए हैं, 2 क्लिप्स लगा करके और बीच से वही पटेसन करके सिंपल सा उसको मैंने तैयार कर दिया। तो अन्या चली गई स्कूल, साथ ही आरुष भी चले गए हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मेरा काम पहले ही हो चुका था, और फिर थोड़ी बहुत जो भी सामान पड़े हुए थे ना उनको मैंने हटाया, जगह पे रखा है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उस टाइम पे जो भी चीज़ें फैलती हैं, तो फटाफट से मैंने उसको सही जगह पे रखा। और इसके बाद यहाँ पर मैं भी आ गई थी नहा करके, और इसके बाद जो है पूजा कर लेती हूँ। और ये जो गुड़हल के फूल आप देख रहे हैं ना, भगवान जी के मंदिर में मैंने चढ़ाए हैं। तो ये मैं बहुत कम ही तोड़ती थी, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं तोड़ करके चढ़ा दूँ, क्योंकि ना वो डेली सूख जाता है। जैसे गुड़हल खिलता है ना, उसके बाद वो अगले दिन के लिए पूरी तरीके से सूख जाता है। तो इसीलिए मैं आज इसको तोड़ करके और चढ़ाई हूँ भगवान जी को। वैसे ज़्यादा फूल नहीं निकलता है, 2-4 ही निकलते हैं, लेकिन ये है कि डेली रहता है। मतलब जो भी फूल वाले पौधे हैं ना, उनमें डेली कोई ना कोई फूल खिला रहता है। एक अपराजिता है और एक गुड़हल है। तो वही मैंने चढ़ा दिए है भगवान जी को और पूजा कर ली है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैंने गर्मा गर्म फिर से पूड़ियाँ फ्राई करी हैं। मुझे ना फिर रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था नहाने के बाद। क्या है ना, रोटी बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर मैंने सोचा मैं सबके लिए भी पूड़ियाँ फ्राई कर देती हूँ। और साथ में ये जो पेसरी मैंने बनाई थी ना कल रात में, और सुबह मैंने इसको फ्रिज में रखा था, तो ये भी बहुत अच्छी हो गई है, ठंडी हो गई है और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो यही मैंने निकाल दिया है नाश्ते में, तो सब्ज़ी पूड़ी और ये। तो अभी मैं मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों लोग के लिए पूड़ियाँ फ्राई मैंने कर दी हैं, और अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर सभी को मैंने नाश्ता दे दिया है। इसके बाद जो है चाय अभी रखी हुई है बनने के लिए। तो जब सबका नाश्ता हो जाता है ना, तभी फिर मैं चाय बनाती हूँ। मतलब चाय नाश्ते के साथ में चाय नहीं देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ना कटहल धुल रही थी। ये कटहल जो है गांव से आई हुई है, हस्बैंड ले कर के आए हैं। और आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले जब मैं ससुराल गई थी ना, उस टाइम मैंने दिखाया था कितनी सारी कटहल वहाँ पे लगी हुई थी। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो वही दीदी जो है भिजवाई हैं
हस्बैंड से। मैं उसको धुल करके और अभी रख दूँगी, देखती हूँ उसका क्या बनाऊँगी, सब्जी बनेगा या फिर अचार बनेगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है वो, तो चलिए वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर देखिए बन चुकी है चाय। तो चलिए अब आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद